हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी लोगों की तरफ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग वाइब्रेशंस को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं क्या मैसेज, क्या गाइडेंस निकल के आने वाला है। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुँचाएँ। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हम देख पा रहे हैं, ईगो का कार्ड आया दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे किसी तरफ एक संकेत भी आ रहा है, एक आपको सचेत भी करना चाह रहे हैं यूनिवर्स, और एक छुपी हुई ऊर्जा भी यहाँ पे नज़र आने लगी है थोड़ी। बाकी कार्ड्स भी निकाल लेते हैं सो दैट एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी दोस्तों। फिर मैं आपको उन छिपी हुई एनर्जीज़ के बारे में भी बताऊंगा जो आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाने की कोशिश कर रही हैं। सेकंड कार्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं, द लवर्स का कार्ड आया। ओके, ईगो के बाद द लवर्स का कार्ड है। इसी के बाद जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है वो है रिन्यूअल का कार्ड। ओके, बहुत बढ़िया कार्ड है दोस्तों। ये जो अभी तक की सीक्वेंस नजर आई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। एक लास्ट कार्ड ऑफ द डे लेते हैं, जो फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। यूनिवर्स का, डिवाइन का जो फाइनल संदेश है आप लोगों के लिए वो क्या रहने वाला है। तो फाइनल संदेश है द मून। ओके, सो द मून का कार्ड यहाँ पे फाइनल संदेश आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ऊर्जा की बात करूँ तो बहुत ही जो रेयर एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रही हैं मुझे इस समय। और जो सबसे बड़ा जो इंसिडेंट, जो सबसे बड़ा इवेंट मैं यहाँ पे इंट्यूशन के द्वारा महसूस कर पा रहा हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है और आने वाले समय पे उसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा, वो मैं यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ। पहली बात तो ये रीडिंग जो है, इसमें जो छुपी हुई ऊर्जा है, किसी व्यक्ति की तरफ यहाँ पे इशारा है। वो कोई भी मेल या फीमेल की एनर्जी हो सकते हैं आपके लाइफ में, जो आपके लिए बहुत अच्छे ख्यालात, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस नहीं रखते हैं अपने अंदर। कहीं ना कहीं आपसे कंपटीशन या कंपैरिजन की भावना है इनके अंदर। और मैं ऐसा देख सकता हूँ कि ये बहुत ही ईगोइस्टिक, बहुत ही अहंकारी व्यक्ति है। ये 2-3 लोग भी हो सकते हैं जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा आ रहा है, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जो है ऐसा कदम उठाया है कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में नुकसान बहुत बड़ा करने की कोशिश की, आपको पीड़ा देने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपने इनके अहंकार पे ऐसा घूसन मारा है कि ये एकदम धाराशायी होकर पूरी तरह गिरे हुए हैं कि ऐसा हुआ क्या, मैं गलत आदमी से लड़ गया क्या, ये सवाल इनके मन में बार बार चल रहा है। और
ये जो इनको चोट पहुंची है ना इनके अहंकार पे, ये ऐसा लाइलाज साबित हुई है कि जैसे अब इस चोट का तो कोई इलाज ही नहीं है। इस तरीके की ऊर्जा इनके अंदर जन्म ले रही है आपके विरोधियों के अंदर। इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, एक एक कार्ड में जो गाइडेंस निकल के आ रही है वो भी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। तो पहला कार्ड हमारे सामने है ईगो का कार्ड। ये उस अहंकारी की ऊर्जा को दिखा रहा है जिसके बारे में अभी हमने बात की दोस्तों, जो हिडन एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आई। और ये कार्ड बहुत बड़ी सच्चाई दिखा रहा है आपकी ज़िंदगी की। और जिस व्यक्ति की या जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रभावशाली, जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा असर डालने की कोशिश कर रहे हैं, इन व्यक्तियों को या इस पर्टिकुलर जिस व्यक्ति की तरफ यहाँ इशारा है, उनको अपनी ताकत जो है या अपनी चालाकी या अपने प्रभाव पर इतना ज़्यादा भरोसा हो गया था कि इन्हें लगने लगा था कि इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। जब इन्होंने आपकी ऊर्जा देखी, आपकी क्षमता देखी, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट को देखा, तो एक तो ये पहली बात असुरक्षा में आ गए, और दूसरी बात उस असुरक्षा ने ऐसे अहंकार का रूप ले लिया कि इन लोगों को ऐसा लगा कि इनके सामने कैसे कोई खड़ा हो सकता है। ये हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र के लोग हों, चाहे आप जिस जॉब प्रोफेशन में हो या आप किसी बिजनेस में हो, तो ये आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, आपके साथ में काम करने वाले हो सकते हैं, आपके जॉब में अगर हैं आप तो आपके बॉस हो सकते हैं, जो इनको लगता है कि आपके काम करने की शैली को देख के कहीं ना कहीं ये भी कॉम्प्लेक्स खा गए अंदर ही अंदर कि ये हमारे सामने कैसे इतनी सराहना ले सकते हैं। तो ये वाली बात है एक्चुअल में। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो अहंकार है, उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया है ना कि वो सच और भ्रम का फ़र्क ही भूल चुके हैं इस समय। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स जो है, जो डिवाइन है, उन्होंने एक ऐसा झटका दिया है इन लोगों को इनकी ज़िंदगी में, जिसकी इन्होंने कभी एक तरीके से आप कह सकते हैं कल्पना भी नहीं की थी। इतना ज़्यादा हार्श, इतना ज़्यादा सॉलिड आप कह सकते हैं कर्मा का कमबैक हुआ इनकी ज़िंदगी में। ऐसा हिसाब का चक्र घूमा इनके लाइफ में कि इनको मुंह की खानी पड़ी है। ये इस समय बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसी चोट, ऐसी जगह इनको घाव लगा है। और इस घाव का तो कोई, कर्मा के घाव का तो कोई इलाज भी नहीं है। इसका यही इलाज है कि पूरी तरह से इस घाव को बर्दाश्त करके आगे बढ़ना, क्योंकि ये घाव कभी इन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको देने की कोशिश की थी, और वही घाव अब रिटर्न बनकर इनकी ज़िंदगी में आया है। और दोस्तों, जिस व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति जो है दूसरों को छोटा समझते हैं ना, जैसे कि ये लोग हैं, ये अहंकारी लोग की यहाँ बात हो रही है, वही लोग जो है अपने जो फैसले होते हैं, जो उनके निर्णय होते हैं, वो अपने कर्मों के बोझ तले दबा हुआ दिखाई देता है। उनका जो निर्णय होता है, उनका जो फैसला होता है ज़िंदगी के, और ऐसा ही कुछ जो एक्ट है, ऐसा ही कुछ जो कर्म की धारा है, ये आपके विरोधियों में भी दिखाई देती है। इनके किए हुए हर कर्म, इनका उठाया हुआ हर कदम, लिया हुआ हर एक फैसला अपने कर्मों के बोझ के तले दबा हुआ फैसला दिखाई देता है। ऐसा ही कर्म दिखाई देता है, क्योंकि जितनी नकारात्मक ऊर्जा ये अपने साथ ये लेकर चलते हैं, वो इन्हीं के सर पे बोझ बनते ही जाता है। और आने वाले समय में जो भी अगला कदम उठाने के लिए जो फैसला लेना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं बहुत घातक साबित होता है, क्योंकि शांत दिमाग से सही फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन नकारात्मक शक्ति अगर दिमाग में भरी हो तो उससे गलत ही कदम उठाए जाते हैं, गलत फैसले ही लिए जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि ये वही घाव है जो इनके शरीर पर नहीं बल्कि इनके अहंकार पे लगा है। इनके अपने ही कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जिसके कारण इनके अहंकार को ऐसी ऐसी जगह चोट लगी है कि ये किसी से बताने लायक भी नहीं है कि क्या कुछ, किस किस प्रकार से इनके अहंकार को ठेस पहुंची है। इनके अपने पर्सनल लाइफ में भी, चाहे इनका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक फील्ड में इनकी बैलेंस की अस्थिरता की बात हो, इस हर उस जगह ये मात खाते जा रहे हैं। और सिर्फ किस लिए? उसी घाव के कारण जो इन्होंने कभी आपको देने की कोशिश की थी, आज उसी का परिणाम इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। और ऐसे घाव दोस्तों बहुत देर तक दर्द देते हैं, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड इन कंटिन्यूएशन हमारे सामने दिख रहा है, वो है द लवर्स का कार्ड। और ये जो कार्ड है, ये बता रहा है कि जो असली जीत ज़िंदगी में दोस्तों हासिल होती है, वो बेवजह की लड़ाई लड़ने से नहीं आती है, बल्कि सही जो चुनाव हम करते हैं, सही चॉइस अपने ज़िंदगी में जो रखते हैं, उसी से हमें एक्चुअल में जीत मिलती है, उसी से हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
जहाँ सामने वाला जो व्यक्ति जो है अहंकार और नियंत्रण की राह चुन रहा है आपके सामने, जिस व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है, वहीं उसके ऑपोजिट में आप खड़े हैं और आपने अपने दिल की आवाज़, अपनी सच्चाई और अपने जो मूल्य हैं, जो आपके वैल्यूज़ हैं, उनको आपने कभी नहीं छोड़ा है। जो ज़िंदगी में आपका जीने का मंत्र है, जो आपकी जीवन शैली है, उसको आपने कभी नहीं छोड़ा। अपने अंदर कोई ज़हर नहीं घुलने दिया, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति, कठिन परिस्थिति रही हो आपके जीवन में, कितना भी संघर्ष रहा हो, कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने आपका अपमान किया, धोखा दिया, आपको दुःख दिया, पीड़ा दी, लेकिन आप उन जैसे नहीं बने, आप उनके लेवल पे नहीं गिरे, ये हम देख पा रहे हैं। और यूनिवर्स यहाँ पे साफ-साफ कह रहे हैं कि जब इंसान जो है सच्चे मन के साथ, सही नीयत के साथ आगे बढ़ता है, खड़ा रहता है, तब उसकी रक्षा दिखाई न देने वाली शक्तियाँ भी करती हैं। स्वयं ईश्वर इंटरवेंशन करते हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद स्वयं उन लोगों के साथ बना रहता है और यहाँ आपकी ही तरफ इशारा यूनिवर्स का, कि आप वो नेक दिल, साफ नीयत वाले इंसान हैं, व्यक्ति हैं, जिसके साथ यूनिवर्स हमेशा खड़ा हुआ है। और इस बात पे हमेशा आपको भरोसा रखना है कि वो आपसे पीछे से बैक इन द माइंड हमेशा जुड़े हुए हैं। आपके हर फैसले, हर एक जो क्षमता है आपके अंदर, उसको मजबूत बनाने में वो आपके साथ लगे हुए हैं। और आज जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे दोस्तों, वो धीरे धीरे ये बात तो समझ रहे हैं कि आपकी जो ताकत है वो वो आपकी आवाज़ में नहीं है दोस्तों। ये बात ये अच्छे से समझ चुके हैं कि शोरगुल दिखावा करने से कुछ नहीं हासिल होता। जो चरित्र हम बनाते हैं, जो पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व बनाते हैं, उसी में सारी शक्ति होती है। और यही वो आप में देखते हैं। आपका जो चरित्र, आपका जो कैरेक्टर है, जो व्यक्तित्व आपने बना रखा है अपने ऊर्जा से, आपने जो ऑरा अपना बनाया हुआ है, वो उनको ये सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर रहा है आज के समय में। और दोस्तों, कभी कभी जो शांति है वो भी ऐसी जीत दे जाती है ना ज़िंदगी में, कि जो हज़ार शब्द बोलने पे भी आपको नहीं मिल सकती। तो कहीं ना कहीं जब आप काम और कंपोजर भी अपना मेंटेन करते हैं जहाँ रिक्वायर्ड है, मोस्टली हर जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बोलने के, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई हार्श, कोई भी बहुत ही खतरनाक आपको ऐसा जवाब देने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत ऐसी जगह आपको ये करना भी पड़ता है ताकि लोगों को आप उनका असली चेहरा दिखा पाएँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर हमने ऐसा देखा जाता है, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हैं, या फिर यूनिवर्स का जो सुझाव है ये भी कह सकते हैं, कि जब आपको जीत हासिल करनी होती है तो आपका काम और कंपोजर, जो आपकी शांति है अंदर की, वही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है आपको जीत दिलाने में। इसी के साथ दोस्तों, जो तीसरा कार्ड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन कंटिन्यूएशन, द रिन्यूअल का कार्ड हमारे सामने है। और ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा लेकर आया दोस्तों। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अब एक बड़ा हिसाब किताब चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो बातें कहीं लंबे समय से छुपी हुई थी वो सामने आ रही हैं। जो कर्म बोए गए थे, अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। ये दोनों ही तरफ लागू होता है। आपके जो विरोधी, जिन्होंने जिस तरीके के कर्म किए थे आपकी ज़िंदगी में, आपके साथ जैसा बात व्यवहार किया, वही बात व्यवहार उनकी ज़िंदगी में भी आ रहा है। ऐसे ही लोग उनको भी मिल रहे हैं जो उनको ऐसे ही ट्रीट करें। और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी तरफ भी इशारा है कि आपने जो अपनी ज़िंदगी में सारे अच्छे कर्मों से जो पुण्य कमाया है, जो आपने अच्छे कदम उठाए हैं, जो आपने साफ नीयत रखी है दूसरों के प्रति, उसका भी फल मिलने का समय है। कहीं अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ 100%, चाहे रिश्ते हों, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे ज़िंदगी में कैसे भी मेहनत रही हो, आपने उसमें अपना 100% दिया है, लेकिन उसका परिणाम या फल उस तरीके से नहीं मिला है, तो अब उसका समय आ चुका है। यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है। और ख़ासकर जिस व्यक्ति ने आपके लिए ये सोचा था कि उसके किए हुए काम कभी आपके सामने आएंगे नहीं, पीठ पीछे वो कुछ ऐसे षड्यंत्र रचेगा कि बस उसका जो असर है, जो प्रभाव है आपकी ज़िंदगी पे दिखाई देगा, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा कभी सामने नहीं आएगा आपके। तो ये बहुत बड़ी भ्रम में जी रहे थे वो। आज के समय में वो अपने ही फैसलों का सामना कर रहे हैं। इस समय उनका ही दिल और दिमाग उनका ऐसा दुश्मन बन बैठा है जितना कि बाहर कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो ऐसे लोग अपने ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, अपना ही सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में। और सबसे दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि ये सज़ा जो इनको मिल रही है, ये कोई व्यक्ति ना आपने दी है, ना किसी और इंसान ने इनको दी है। ये सज़ा इनके स्वयं के जीवन ने दी है इनको। और अब जो है परिस्थितियाँ इस व्यक्ति को ऐसा ही महसूस करा रही हैं जो कभी इसने
दूसरे व्यक्तियों को महसूस करवाया था। यानी आपके ऊपर जिस तरीके का दबाव, जैसा परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में पैदा करने की कोशिश की, या किसी और के साथ भी ऐसा किया होगा, तो उन सब का जो श्राप है, आज जैसे आप कह सकते हैं, इसकी ज़िंदगी में पलट के वापस आया है। और आज ये व्यक्ति भी वही ट्रीटमेंट पा रहा है जो इसने कभी आपको जिस तरीके से ट्रीट किया था, जैसा इन्होंने दूसरों को ट्रीट किया था। इसी के साथ जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, जो फाइनल कार्ड इस रीडिंग का है, वो है द मून। और ये आखिरी कार्ड पूरी कहानी का सबसे ज़्यादा डीप, सबसे ज़्यादा गहरा संदेश लेकर आया है। और ये हम देख सकते हैं कि बहुत समय तक कुछ बातें जो हैं पर्दे के पीछे चलती रहीं, आपसे छुपी रहीं। कुछ लोग जो है मुस्कुराते रहे आपके आसपास, लेकिन उनके जो इरादे थे, उनके अंदर जो नीयत थी, वो उतने साफ नहीं थे दोस्तों। वो अपने किसी मकसद से, अपने किसी स्वार्थ के लिए, अपना कोई उल्लू सीधा करने के लिए आपके आसपास जुड़े हुए थे। फेक या झूठे दिखावे करते थे आपके सामने कि बहुत बड़े हितैषी हैं आपके, झूठी स्माइल देते थे आपको कि हाँ, आपकी खुशी में वो खुश हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके बहुत सारे प्लानिंग्स चल रहे थे। वो उनकी जो सोच थी वो बहुत दूर की थी, कि बहुत लंबा हाथ वो मारने के लिए आपसे इस तरीके से जुड़े हुए थे। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि समय के साथ वो धुंध भी हटी, अब भी हटती ही जा रही है। और आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग है दोस्तों, वो पहले से ही बहुत कुछ महसूस कर रही थी। ये बात आप भी अंदर से जानते हैं कि किन व्यक्ति विशेष की तरफ यहाँ बात हो रही है, आपको इंट्यूशन के द्वारा ज़रूर पता चला होगा उस वक्त। और अब वही बातें सच भी साबित दिखाई होती हुई दे रही हैं कि जिन पे कहीं ना कहीं आपका शक था, वो बात सही निकल गई कि इन्हीं लोगों ने आपकी ज़िंदगी में कांटे बोए हैं, इन्हीं लोगों ने आपके ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की है, आपके ऊपर वो स्ट्रेस, वो एंग्जाइटी लाने की कोशिश की है। और यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो आपको ये बात कह रहे हैं कि जो भी अपने अंदर का डर है उसको बिल्कुल त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। जो सच है वो सामने आएगा ही, जो आपका है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये साफ इसमें दिख रहा है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में बात की कि जिस घुसड़ ने किसी के अहंकार को धाराशायी किया था, मतलब जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं कि उसको ऐसा मुक्का पड़ा अपने अहंकार पे कि वो उठने लायक नहीं रहा, उसका अहंकार किसी काम नहीं आया, वो कोई असल मुट्ठी की ताकत नहीं थी दोस्तों। वो सच, समय और कर्म का प्रहार था। यानी आपके साथ कुछ लोग मिलकर आए, मुट्ठी बनी, और मिलकर ऐसे लोगों को धोया गया है। आपको यूनिवर्स से लोगों के द्वारा मदद मिली है, इसकी तरफ इशारा है। और जो मिलकर इस व्यक्ति के अहंकार को जो मुक्का जड़ा है, अब ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फेंकी थी, लेकिन निकले ये कुछ नहीं। और दोस्तों, जब कर्म वार करता है ना, तब उसका जो घाव है अक्सर लाइलाज ही साबित होता है। तो अब यही घाव उनको अपनी ज़िंदगी में झेलना पड़ रहा है। और यही कुछ जो संदेश आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से निकल के आया है। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, जो कि आपके ऊपर यहाँ पे लागू हो सकती है। इस परिस्थिति जिसकी हमने बात की उस पर लागू हो सकती है। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ कुछ नेम इनिशियल्स ले लेते हैं। मेरे हाथ में कुछ इनिशियल्स आए हैं, लेट्स सी किसकी किसकी तरफ इशारा है। तो लेटर सी, लेटर यू, जी, ओ, क्यू, ए एंड जेड। दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ, जहाँ से आप ये देख रहे हैं, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनमें से कहीं से भी ये मेल जोल खा रहे हैं, मैच कर रहे हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस और इंट्यूशन क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको मैनिफेस्ट करके दिखाएंगे, उतना ही असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। इसी के साथ आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप्स के द्वारा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए अपने इस चैनल पे। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।